नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर अब लेकर आए पॉलिटी के क्वेश्चंस। दोस्तों, पॉलिटी के 1000 क्वेश्चंस हम आपको लेकर आएंगे पार्ट वाइज। ये पार्ट 1 है। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको कोई एक ऑप्शन वहां पर टिक करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। 50 में से आपका टारगेट है 30 नंबर का। देखते हैं आप लोगों में से 50 में से 30 नंबर किस किस के आते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस उप राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार कृष्णकांत जी जो हैं उपराष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो लिखित संविधान सबसे पहले जो था यहां पर सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्त आयोग का प्रावधान यहां पर अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में यहां पर संसद। ऑप्शन नंबर डी सक्षम होती है संसद। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश जो दिया गया है वो अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से राज्यों से लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? तो लोकसभा में टोटल संख्या जो है राज्यों से 530 है। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आपको बता चुका हूं, लद्दाख जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को लिया गया अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए यदि आप राज्यसभा से चुने जाते हैं? तो राज्यसभा से चुने जाते हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष की आयु होना चाहिए यदि राज्यसभा से आते हैं। कमेंट करके बताइए यदि लोकसभा से आप बनते हैं पीएम तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा से यदि पीएम चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो केवल एक ही तरीका है, यदि वो उस भारत के संविधान पर अतिक्रमण करे तो। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं आंग्ल भारतीय वाले में, इसकी अपडेट मैं अलग से आपको बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो राज्य में करेंगे ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और यही यदि आपका लोकसभा की बात करें, मतलब संसद में कौन करता है कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी जो है निर्णय कौन लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19।
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो योजना आयोग को अब नीति आयोग बना दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को पता है। कमेंट करके बताइए नीति आयोग का गठन कब हुआ है, नीति आयोग नाम कब रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो राज्य का क्षेत्र घटाना या बढ़ाना संसद के हाथ में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, निम्नलिखित में से संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में लिखा है, भाग 5 याद रखिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार यहां पर सही आंसर हो जाएगा BN राव जी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विभाजन के बाद 299। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का यदि कार्यभार होता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी संविधान सभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता? धन विधेयक के लिए राज्यपाल की अनुमति इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद सक्षम है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संसद सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत जो है वो आपका राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव आपका लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति का क्या अर्थ है? तो कैबिनेट समिति का यहां पर एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं दी जाती, एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इनको निकालने के लिए आपका राष्ट्रपति जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया और यदि आप जो है बढ़िया IAS बन गए, IPS बन गए, तो आपको केवल राष्ट्रपति आपके पद से हटा सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम अवधि के लिए विधान परिषद द्वारा विलंबित हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 4 महीने के लिए विलंबित हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक जिम्मेदारी से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार होती है? मंत्री परिषद, कोई भी मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार रहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, उनका नाम था, याद रखो, नीलम संजीव रेड्डी जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो मूल आधारिका आपका भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 29-30, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कथन आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। मतलब संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक मौलिक नैतिक अधिकार रह गया है। तो ये जो है आपका ये लाइन जो है गलत है। ठीक है, कमेंट करके बताइए संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। तो अनुच्छेद 19 में ऑप्शन नंबर डी, उपाधियों का अंत नहीं है, बाकी तीनों आपके ए बी सी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती। तो भारत के द्वारा जो ऑप्शन नंबर दीवान बहादुर दिया है, ये कोई पदवी नहीं है। पद्मश्री भी मिलता है हमारे यहाँ, पद्म भूषण भी मिलता है, और भारत रत्न हमारे यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। कमेंट करके बताइए खेल स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। उसका हाल फिलहाल में नाम चेंज हो गया, वो नाम भी जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी छुआछूत में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी असत्य है। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद में पास किया गया था, ये असत्य है, बाकी सभी शिक्षा के अधिकार के बारे में सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते। तो यदि आपातकाल भी लग जाए तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 वाले जो मूल अधिकार हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 25 में आपका धर्म की वृद्धि के प्रयास की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ए बी सी डी लिख देना, समझ जाएंगे हम। निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री के बारे में सही है। कोई एक कथन सही है तो आप लोग कमेंट करके ए बी सी डी जो भी सही है लिख देना। और साथ ही साथ पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ये भी लिखिए कि सर पार्ट 2 भी लाइए, हम आगे के आपको कंटिन्यू पार्ट लाएंगे। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।